हेलो फ्रेंड्स, मैं संदीप कुमार आज के वीडियो में आप सबों को स्वागत करता हूं। आज का हमारा वीडियो ज्योग्राफी के सिलेबस पर आधारित भूगोल की प्रकृति से संबंधित है दोस्तों, नेचर ऑफ ज्योग्राफी। और यहीं से जो है भूगोल की जो है प्रकृति को देखते चलेंगे और हम लोग विस्तारित रूप में जो है इसका अध्ययन करते चलेंगे कि भूगोल की प्रकृति कैसी है और इसके परिभाषा पर भी चर्चा करेंगे। तो यहाँ जो है हम एक संक्षिप्त रूप में कहना चाह रहे हैं कि जब इस पृथ्वी का जन्म हुआ संभवतः उसी समय से आप यदि भूगोल का भी जन्म कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के जितने भी मौसम संबंधी घटनाएं या विभिन्न प्रकार के जो है घटनाएं घटित होती है वो भूगोल पर आधारित होती है। और जिस समय भूगोल का विकास नहीं हुआ था, भूगोल का ज्ञान नहीं था, उस समय भी लोग जो है समयानुकूल मौसम के अनुसार, ऋतु के अनुसार अपना कार्य को किया करते थे। तो कहीं ना कहीं पृथ्वी से और इस मानव की उत्पत्ति के साथ साथ जो है भूगोल का संबंध रहा है। तो यह जो है विषय काफी रोचक है दोस्तों, और इससे जो है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने छन करके आएंगे और जो गुड़ बातें होंगी वो अपने जो है कॉपी में आप लोग नोट करते चलेंगे। तो चलते हैं हम लोग सीक्वेंस से कुछ बातों पर देखेंगे, ध्यान देंगे। तो नेचर ऑफ ज्योग्राफी हमारा भूगोल की प्रकृति से संबंधित बातें होंगे। तो यहाँ जो है हमारा मूल रूप से जो पुराने समय की परिभाषा थी वो हमारा जो भूगोल बना है मुख्य रूप से भू और गोल दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। तो भू का अर्थ पृथ्वी और गोल का अर्थ जो गोलाकार है, अर्थात गोल पृथ्वी का अध्ययन ही भूगोल था। इसके तहत प्राचीन समय में सिर्फ कब, कहां, कौन, क्या इत्यादि की चर्चाएं होती थी। इसके पहले ईसा से 250 वर्ष पूर्व भी जो है भूगोल की जो है परिभाषा दी गई थी, लोग ज्ञात नहीं है। अब चलते हैं हम लोग कि अंग्रेजी की जियोग्राफी क्या है। अंग्रेजी के जियोग्राफी जो मुख्य रूप से यूनानी शब्द से बना है। तो यूनानी शब्द क्या, जियो और ग्राफी दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। तो जियो का अर्थ होता है पृथ्वी और ग्राफी का अर्थ होता है वर्णन। तो जियो और ग्राफिया पृथ्वी का वर्णन ही भूगोल है। तो इसमें जो है पहले क्या था कि गोल पृथ्वी का अध्ययन, अब यहां ये आ गया कि पृथ्वी का अध्ययन ही भूगोल है। यानी इस पृथ्वी पर जो भी चीजें हैं समस्त का अध्ययन भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। और इसका विस्तार परिभाषा का जो है धीरे धीरे क्या हुआ कि बदलता गया और संकुचित जो परिभाषा था, जो छोटा परिभाषा था, वो विस्तारित रूप ले लिया। तो भूगोल की प्रकृति के तहत जब परिभाषा की चर्चा कर रहे हैं तो प्रसिद्ध रोमन भूगोलवेता स्ट्रैबो महोदय ने भूगोल के बारे में क्या कहा है। हमें पृथ्वी एवं जल पर निवास करने वाला का बोध कराता है। कौन? ये हमारी पृथ्वी जो है हमारी, वो कहाँ का जो है बोध कराता है, जल पर का और स्थल पर का। दोनों पर जो लोग रहते हैं या वनस्पतियां, जीव जगत या अन्य चीजें जितने भी हैं वो निवास करते हैं, उन सबों का वर्णन इन्होंने जो है बिल्कुल छोटे से रूप में विस्तारित रूप करके बतलाने का काम किया है। यानी कहने का तात्पर्य है कि इन्होंने गागर में सागर भर दिया इतने में कि पृथ्वी पर जितनी भी चीजें हैं, चाहे वो पेड़ पौधे हो, चाहे जीव जंतु हो या अन्य चीजें हो, हमारे कृषि हो या खनिज संसाधन जो है हमारे धरातल के ऊपर के वाले जो भी चीजें हैं, वायुमंडल के विभिन्न परतों का भी अध्ययन किया जाता है। हमारी पृथ्वी के आंतरिक
भाग में भी विभिन्न परतों का अध्ययन किया जाता है। इसके अलावा जो है बदलते भूगोल की परिभाषा के तहत इसका क्षेत्र काफी विस्तारित हो गया और ये जो है गणित का भी अध्ययन इस क्षेत्र में किया जाता है, भौतिकी का अध्ययन किया जाता है, हमारा इतिहास का या अन्य विषयों का कह सकते हैं कि सारे विषयों का समावेश हमारा भूगोल के अंतर्गत कर दिया गया है और यह जो है हमारा भूगोल एक विस्तारित रूप ले लिया है वर्तमान समय में। जो आपको इरेटोस्थनीज जरा सा भी नहीं भूलेंगे आप लोग। तो इरेटोस्थनीज महोदय को फादर ऑफ ज्योग्राफी के नाम से जाना जाता है, भूगोल के जनक के नाम से जाना जाता है। यही कारण रहा कि इरेटोस्थनीज महोदय ने जियोग्राफी शब्द को दिया और इन्होंने भूगोल को आगे बढ़ाने में एक अग्रदूत के रूप में काम किया, जिस कारण इन्हें जो है इरेटोस्थनीज महोदय को भूगोल के जनक के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो वर्तमान में भूगोल की परिभाषा कोई संकुचित नहीं है बल्कि काफी विस्तृत हो गई है। हम कह सकते हैं कि धरातल पर जितनी भी चीजें हैं सबों का अध्ययन भूगोल में किया जाता है। धरातल के ऊपर वायुमंडल के अलावे नक्षत्र विद्या आदि से संबंधित विभिन्न बातों की जानकारियां भूगोल के अंतर्गत की जाती है। हमारे पृथ्वी के अंदर जो भी चीजें हैं, पृथ्वी के अंदर विभिन्न परतों का अध्ययन किया जाता है। तो ये हमारा गुण रूप में कह सकते हैं कि पृथ्वी के ऊपर के संपूर्ण चीजों का, नीचे के संपूर्ण चीजों का और इस धरातल पर जितने भी चीजें वस्तुएं उपलब्ध हैं, चाहे वो स्थल मंडल में हो, जल मंडल में हो, सबों का अध्ययन भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। और वर्तमान में भूगोल की प्रकृति बिल्कुल बदल सी गई है और यह जो है विभिन्न क्षेत्रों में जो है इसका उपयोग बढ़ गया है। वर्तमान समय में दूर संवेदन तकनीक में जो है भूगोल का काफी महत्व बढ़ गया है। इसके अलावा आप देखें तो कंप्यूटर के क्षेत्र में भी भूगोल अपना जो है परचम लहरा रहा है और इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि भूगोल ने जो है जो पहले प्राचीन समय में एक दूसरे के साथ में जुड़ करके अध्ययन करने वाला विषय था, आज जो है वह बिल्कुल स्वतंत्रता प्राप्त, खुद को स्वतंत्र आजाद विषय के रूप में है। ये भूगोल को विकास करने में या भूगोल को बढ़ाने में यूनानी भूगोलवेताओं का सबसे अधिक योगदान माना जाता है। यूनानी भूगोलवेताओं ने भूगोल को काफी आगे तक ले जाने का काम किया और उनका योगदान खास करके जो है खगोलीय क्षेत्र में जो है बहुत ही सराहनीय रहा है। तो इस प्रकार से आज आपके सामने संक्षिप्त रूप में मैं परिचय के साथ में आपको ये वीडियो दे रहा हूं। दोस्तों, हमारे वीडियो को देखेंगे और अध्ययन करेंगे। हमारा वीडियो कैसा लगा लाइक, सब्सक्राइब तथा कमेंट करके जरूर बतलाएंगे। बहुत